मत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात रिवायात सहाफत का अलम बरदार, सीधी बात। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज़्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ। नाज़रीन गिरामी, बेंगलुरु के बाद उडुपी के मोलूर में किस तरह पुलिस ने घर में घुस कर के एक उम्र रसीदा खातून पर हमला किया है, खबर आ रही है। पुलिस की जुल्म ज़्यादती की खबर सुनाता हूँ। वहीं पर गुजरात की अदालत ने कहा है कि आप एक ऐसा फैसला कर सकते हैं कि मुझे क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। वहीं पर नाज़रीन गिरामी, आज तेजस्वी सूर्या जो बीजेपी का लीडर है, कर्नाटक से ताल्लुक़ रखने वाले को जो है थोड़ी बहुत बेइज्जती हुई है, कहा जा रहा है। उसकी फ़ोटो शेयर करते हुए वो तस्वीर दिखाऊंगा। तो वहीं पर तस्लीम चूड़ीवाला ने बताया कि जिस लड़की के सिलसिले में हरासानी का इल्ज़ाम लगाया उसने उसको देखा तक नहीं है। नाज़रीन गिरामी, बिपिन रावत के सिलसिले में एक और शख्स गिरफ्तार हुआ है, एक यूट्यूबर गलत तबसरा करने की वजह से। तो वहीं पर किस तरह से एक बीजेपी एमएलए को जो है झूठी सर्टिफिकेट पे फेक सर्टिफिकेट पेश करने के सिलसिले में अपने ओहदे से मुअत्तल होना पड़ा है। तो वहीं पर यूरोपीय यूनियन के 15 ममालिक 40,000 अफगान मुहाजिरीन को कबूल करने का वादा किया है। तो नाज़रीन गिरामी, सर्द मौसम के दौरान 10 लाख अफगानी बच्चे भूख के बाइस मर सकते हैं। अमरीकी थिंक टैंक का ये हैबतनाक और अफसोसनाक रिपोर्ट सामने आई है। मैं ये सारी चीज़ें आप लोगों के सामने रखता हूँ। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन अहबाब ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लें, हमारी इन वीडियोज़ को दूसरों तक पहुँचाने में हमारी मदद करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती नाज़रीन गिरामी आप लोगों की मजबूती है और आप बेहतर अंदाज में जानते हैं कि आपको करना क्या है। नाज़रीन गिरामी, आइए अब बात करते हैं पहली खबर की। जैसा कि मैंने कहा, कल ही आपने वो वीडियो 2-3 दिनों से देखा था कि किस तरह कर्नाटक में पुलिस ने जुल्म सितम की हदें पार की, किसी को हाथ खोना पड़ा और किसी को जो है पूरी तरह से अधमरा कर दिया, मार मार के पेशाब तक ला कर के पिलाने की कोशिशें हुई। ये कर्नाटक की बात है, जिस रियासत के सिलसिले में ऐसा बहुत कम सुनने को मिलता था, बल्कि खाल खाल कभी सुनने को नहीं मिलता। लेकिन वहाँ की पुलिस इस तरह जुल्म सितम अपना रही तो सोचने की बात है। अब ऐसी खबर उडुपी के मोलूर से आ रही है, जहाँ पे घर में घुस कर के कापू पुलिस अफसरान ने 68 साल की खातून समेत 3 अफराद पर मारा है, उन पर हमला किया है। जी हाँ, सुबह 8:30 बजे के करीब कापू थाने के एसआई राघवेंद्र, अजित, रविंद्र, आनंद और जीप का ड्राइवर जो है, इन तमाम लोगों ने अचानक मोलूर हाजी अब्बू मोहम्मद के घर में घुस गए और वहां मौजूद आइसम्मा, जहरा और रेहाना पर हमला कर दिया। और हमला करने के बाद जो इन पर इल्जाम लगाया कि वो बड़े का गोश्त बेच रहे हैं। नाज़रीन गिरामी, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि घर में घुस करके इनके पास कोई भी किसी भी तरह की कोई तहकीक नहीं है, घर में घुसती है, खवातीन पर जुल्म सितम करती है। तो पुलिस आखिर कहां तक जो है कवानीन की धज्जियां उड़ा रही है। घर में फ्रिज में जो है किसी खास प्रोग्राम के लिए जो गोश्त ला करके रखा गया था, उसी का बहाना बना करके जो है घर में घुस करके इन पर हमला किया गया है। तो क्या आप घर में रखी हुई चीज़ों को भी उस पर जो है ज़बरदस्ती घर में घुस करके मारा जाएगा? आप घर में घुस करके ये पुलिस देखना कोशिश करेगी घर में क्या खाया जा रहा है, क्या नहीं खाया जा रहा। हद हो गई जुल्म सितम की, जिसके चलते आज यहाँ पर बेंगलुरु के डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, उडुपी ज़िला के सदर नज़ीर अहमद और भी बहुत सारे लोगों ने इसकी पार्टी से वाबस्ता वहाँ तीमेदारी के लिए गए और उनकी जो है मिजाज पुरसी की और पुलिस से जो है मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर मज़कूरा पुलिस अफसरान जिन्होंने इस फैमिली पर जुल्म सितम की हदें पार की है, उनके खिलाफ पूरी तरह से जो है कानूनी कार्रवाई की जाए, बसूरत दीगर जो है एहतिजाज किया जाएगा। नाज़रीन गिरामी, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फ्रिज में रखे हुए गोश्त का बहाना बना करके पूरी फैमिली को टॉर्चर किया जाता है और वो भी पुलिस की जानिब से। यानी अब आप कोई चीज़ खाने के लिए ला रहे हैं तो फ्रिज में रखने के लिए भी डर महसूस होना होगा। क्या तमाशा है और क्या चीज़ें हो रही हैं, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। यही वजह है नाज़रीन गिरामी की गुजरात की अदालत ने
आज कहा आप कैसे फैसला कर सकते हैं कि मुझे क्या खाना चाहिए क्या नहीं चाहिए। नॉनवेज की फरोख्त पर पाबंदी को लेकर की जो सुनवाई हुई उस पर यह फैसला आया है। गुजरात के हाईकोर्ट का मानना है कि किसी भी इंतजामिया को फैसला करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती कि आवाम को किस तरह का खाना खाने की इजाज़त है और किस तरह का खाना ममनू है। अदालत ने इससे मुत्तलिक केस की समाअत करते हुए कहा कि आप ये फैसला कैसे करते हैं कि मुझे क्या खाना है। वाज़ेह है कि रियासती गुजरात में गुज़श्ता तकरीबन 25 वर्षों से सख्तगीर हिंदू नज़रियात के हामिल जमात बीजेपी की हुकूमत है और शहरी बल्दिया पर भी इसी का कंट्रोल है। कई शहरों के काउंसलर और रहनुमा खुलकर नॉनवेज फूड की फरोख्त पर पाबंदी का मुतालबा करते रहे। रियासत के एक बड़े शहर राजकोट के मेयर ने अपने एक मुतनाज़ा बयान में कहा था, नॉन वेजिटेरियन खाने की फरोख्त से मजहबी जज्बात मजरू होते हैं। इसके बाद ही रियासत के मुख्तलिफ शहरों में बल्दिया के हुकाम ने अंडा, चिकन या कबाब फरोख्त करने वाले दर्जनों हॉकर्स को, ठेलों और उनकी तमाम अशिया को जब्त कर लिया था। ऐसे मुतासिर अफराद ने अदालत से मुश्तरका तौर पर रुजू किया और वहाँ पर दरख्वास्त की कि ठेलों समेत जब्त की गई उनकी तमाम अशिया वापस की जाएँ और उन्हें अपनी रोजी रोटी कमाने का मौका दिया जाए। इस दरख्वास्त में नॉन वेजिटेरियन फूड से मुतालिक बीजेपी रहनुमा के बयानात को भी शामिल किया गया। इसी केस की समाअत के दौरान हाईकोर्ट ने मकामी इंतजामिया और उसमें मुलव्वस इदारों की सरजनिश की और कहा कि जिन अफराद का साजो सामान जब्त किया गया है उसे फौरन वापस किया जाए और खाने पर इस तरह की पाबंदी से गुरेज किया जाए। तो नाज़रीन गिरामी, अदालतें ये कहती हैं और पुलिस घर के अंदर घुस कर के आपकी फ्रिज चेक कर रही है कि आप क्या खा रहे हैं और क्या नहीं खा रहे हैं। देखिए हद किस तरह पार होते नजर आ रहे हैं। नाज़रीन गिरामी, आइए अब बात करते हैं तस्लीम चूड़ीवाला ने क्या बयान दिया है, जिनको 100 दिन के बाद जो है जमानत मिली थी। मध्य प्रदेश के इंदौर में एक 13 साल स्कूल की तालिबा के साथ मुबैना जिनसी ज़्यादती और शनाख्त से जुड़े दस्तावेजात की जालसाजी के मामले में 3.5 महीने तक जेल में रहने के बाद जमानत पर रिहाई के अगले दिन जुमेरात को उत्तर प्रदेश के चूड़ी फरोश ने दावा किया कि वो बेगुनाह है और उसे छेड़छाड़ के झूठे मामले में फंसाया गया। एक स्कूली तालिबा की शिकायत पर हरदोई के रहने वाले चूड़ी बेचने वाले तस्लीम अली, जिसकी उम्र 25 साल है, इसकी गिरफ्तारी से कबल इस वीडियो को लेकर समाजी और सियासी गलियारों में काफ़ी जो हंगामा हुआ, जिसमें इंदौर के गोविंद नगर में 22 अगस्त को जमा हुई भीड़ में शामिल लोग इसको बुरी तरह पीटते दिखाई दे रहे, जबकि उनसे छोड़ देने की इल्तिजा कर रहा था। अब उसने बताया कि जिस लड़की ने छेड़खानी का इल्ज़ाम जिसके ज़रिए से करवाया गया है उसने उसको अभी तक देखा ही नहीं। अगर मैं मुजरिम होता तो भाग जाता। मैंने भीड़ में शामिल लोगों के जरिए मेरी पिटाई और मुझसे पैसे छीनने जाने के खिलाफ खुद थाने पहुंचकर पुलिस को दरखास्त दी थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पुलिस को चाहिए था कि वो भीड़ ने जिस पर हमला किया उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कर थी लेकिन बरअक्स मुझ पर नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ का झूठा मामला दर्ज करा दिया, जबकि मैंने तो उस लड़की का चेहरा तक नहीं देखा था। तो नाज़रीन गिरामी, भीड़ ने मारा और उसके पैसे लूट लिए, भीड़ ने मारा और पैसे लूट लिए, इस वजह से पुलिस थाने गया। तो पुलिस वालों ने भीड़ के खिलाफ, जिन लोगों ने जुल्म सितम किया, उसके खिलाफ मामला दर्ज करने के बजाय जिंदगी में जिस लड़की को देखा नहीं है उस लड़की पर जो है जिनसी हरासानी का केस दर्ज करके 3.5 महीने तस्लीम को जो है रखा है जेल में। तो आप अंदाज़ा लगाएं भारत का इस वक्त जो है इंतज़ामिया, पुलिस इंतज़ामिया, वहाँ की सोच किस तरह बदलती जा रही है। नाज़रीन गिरामी, एक और यूट्यूबर को गिरफ्तार कर लिया गया है मधुराई में। आपको मालूम है कि किस तरह से मामला पेश आया बिपिन रावत के सिलसिले में, और 13 फौजियों जिसमें जो है बिपिन रावत की अहलिया भी मौजूद थी। अब तमिलनाडु का एक यूट्यूबर, उसने जो इस सिलसिले में अलग अलग तरह की ट्वीट करके अलग अलग तरह की जो है इश्तिबाहात सामने रखी थी, जिसके चलते जो है उसको गिरफ्तार कर लिए जाने की बात है। उसने लिखा था कि डीएमके की जो है रियासत में, डीएमके की क़ियादत में तमिलनाडु कश्मीर बनता जा रहा है। और भी उसने बहुत सारी ट्वीट किए जो बहुत ही ज़्यादा जो है तनकीद करने वाले थे यहाँ के फौजी हेलीकॉप्टर को लेकर के और फौजियों को लेकर के। इसका नाम मरीदास बताया गया है। साइबर क्राइम पुलिस अफसरान ने इसको गिरफ्तार करके अदालत के सामने पेश किया है और अभी मज़ीद उसकी तहकीकात की जा रही है। तो नाज़रीन गिरामी, ये दूसरी गिरफ्तारी है, एक राजस्थान में और यहाँ पर कर्नाटक में भी इस वक्त जो है पूरी तरह से वाज़ेह और वार्निंग दी गई है कि कोई भी इस तरह की जो है किसी भी तरह की तनकीद करता है या किसी भी तरह की चीज़ पेश करने की कोशिश करता है जिससे फ़ौज की या जो लोग इस वक्त जाँबाग हुए उनकी जो है खिलाफ कोई भी बेइज्जती की बात होती है तो गिरफ्तार कर लिया जाएगा। नाज़रीन गिरामी, लगता है कि बीजेपी लीडरान में फेक सर्टिफिकेट पेश करने की जो है आदत सी पड़ गई है। अब यहाँ तक फेक सर्टिफिकेट पेश कर रहे हैं कि अब एमएलए को जो उनके ओहदे से हटाना पड़ रहा है। ऐसा एक मामला पेश आया है यूपी से। अयोध्या के गोसाईगंज के बीजेपी एमएलए इंद्र प्रताप उर्फ खब्बू तिवारी, इनको जो है अपनी एमएलए की रुकनीत से हाथ धोना पड़ा है और अर्जी उसकी है कि उन्होंने
28 साल पहले कॉलेज में दाखिले के लिए नकली सर्टिफिकेट पेश की थी और उसकी जब छानबीन हुई तो वो नकली निकली, जिसकी वजह से उनको अब अपने एमएलए की रुकनीत से जो है हाथ धोना पड़ा है। तो इस तरह नाज़रीन गिरामी जो बड़े बड़े लीडरान हैं, यहाँ तक कि जो है फेक मुख्तलिफ किस्म के उम्र के लिहाज से भी जिसका कोई जोड़ नहीं होता, फरागत के हिसाब से भी जिनकी जोड़ नहीं होती, ऐसे सर्टिफिकेट पेश करने में बीजेपी के लीडरान बहुत बड़े पैमाने पर इससे पहले भी तनकीद की जद में आए हैं, जिसमें खुद जो है पीएम नरेंद्र मोदी साहब की भी सर्टिफिकेट को लेकर के एतजाज़ात जताए गए हैं और भी बहुत सारे लीडरान के। ये तमाम चीज़ों के बाद जब अयोध्या से खबर आई कि एक और रुकन असम्बली को अपनी रुकनीत खोनी पड़ी है, तो फिर दोबारा जो है बीजेपी तनकीद के जद में आ गई है। नाज़रीन गिरामी, यूरोपीय यूनियन के 15 ममालिक ने इस बात को कबूला है कि वो 40,000 अफगान मुहाजिरीन को अपने यहाँ रखेंगे। जी हाँ, यूरोपीय यूनियन हाई कमिश्नर बराए उमूर दाखिला यल्वाजो हांसन ने कहा है कि यूरोपीय यूनियन के रुकन 15 ममालिक 40,000 अफगान मुहाजिरीन को कबूल करने का वादा किया है। यूरोपीय यूनियन की इंसाफ व ज़राए दाखिला इजलास के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में जो हांसन ने कहा, मज़कूरा फैसला निहायत मुतासिरकुन और बाहमी इत्तेहाद की एक मिसाल है। वो ये भी कहा कि मज़कूरा फैसला गैर मुनज़्ज़म नक़ल मकानी के सद्देबाब की खातिर कानूनी इक़दामात में सरमायाकारी के लिए भी एक अहम कदम की हैसियत रखता है। उन्होंने इस बारे में कोई मालूमात फराहम नहीं की कि 40,000 अफगान मुहाजिरीन को कबूल करने वाले 15 ममालिक कौन कौन से हैं। यूरोपीय यूनियन के नए मुहाजिर पैकेज के अनासर में से लाजमी इत्तेहाद मेकानिज़म के बारे में बात करते हुए जोहानसन ने कहा कि ममालिक का अपनी ताकत और हुदूद अरबा की वुसाअत के एतबार से इस पैकेज के साथ अमली ताउन करना ज़रूरी है। जोहानसन ने कहा कि अगले साल के आगाज से यूरोपीय यूनियन काउंसिल की ट्रम्प चेयरमैनशिप स्लोवानिया से फ्रांस को मुंतकिल हो जाएगी। फ्रांस मज़कूरा मेकानिज़म को ज़ेर अमल लाने के मामले में गर्मजोश है। यूरोपीय यूनियन के हाई कमिश्नर बराए उमूर दाखिला ने कहा कि यूरोपीय यूनियन के रुकन 15 ममालिक 40,000 अफगान मुहाजिरीन को जो कबूल करेंगे उसके क्या शराइत हैं और किस तरह होगा, ये सारी चीज़ें अगली इसमें जो है पूरी पेश की जाएंगी। नाज़रीन गिरामी, में आपको मालूम है कि इस वक्त अफगानिस्तान में किस तरह का बहरान है और अभी तक उनकी जो मुंजमद असासे हैं उसको खोले नहीं गए हैं, जिसके चलते अमेरिका में खुद मौजूद एक थिंक टैंक ने मौसम सरमा में 10 लाख अफगान बच्चों के भूख से मरने के खदशात का इजहार करते हुए बैनुल-अक़वामी बरादरी से मुतालबा किया है कि वह अफगानिस्तान पर पाबंदियों में नरमी करे ताकि रियासती नाकामी और बड़े पैमाने पर फाका कशी से बचा जा सके। वाशिंगटन में कायम बैनुल-अक़वामी थिंक टैंक इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप ICG की जानिब से जारी करदा रिपोर्ट में कहा गया है कि अफगानिस्तान में रियासत की नाकामी और बड़े पैमाने पर भूख से बचने के लिए बैनुल-अक़वामी ताकतों को पाबंदियों में नरमी करनी चाहिए। थिंक टैंक ने मुतनब्बा किया कि तालिबान के कब्जे के नतीजे में भूख और बदहाली गुज़श्ता 2 दहाइयों के तमाम बमों और गोलियों से ज़्यादा लोगों को मार सकती है। ICG ने खदशा जाहिर किया कि अगर मदद न की गई तो इस मौसम सरमा में 10 लाख तक अफगान बच्चे भूख से मर सकते हैं। थिंक टैंक ने अमेरिका, यूरोप और दीगर अतिया देने वाले ममालिक पर जोर दिया कि वह तालिबान हुकूमत की तौसीक किए बगैर अफगानिस्तान को तबाह होने से रोकने के तरीके तलाश करेंगे। दीगर इमदादी इदारों ने भी खबरदार किया है कि अफगानिस्तान को सिर्फ इंसानी बुनियादों पर इमदाद फराहम करना बेहतरीन तौर पर एक बैंडेड की तरह था और एक अफगानिस्तान के साथ इक़्तिसादी ताल्लुकात अफगान रियासत के खात्मे को रोकने के लिए ज़रूरी थे। ICG, दीगर थिंक टैंक्स और इमदादी एजेंसियों ने अफगान रियासत के खात्मे को रोकने के लिए इंसानी हमदर्दी से ज़्यादा मदद का तरीक़ा इख्तियार करने को कहा है। तजवीज़ करदा ह्यूमैनिटेरियन प्लस इक़दाम में डॉक्टरों और असातिज़ा को तनख्वाहें फराहम करना, अस्पताल को सामान भेजना और बिजली की बहाली शामिल है बताया जा रहा है। बाक़ायदा नाज़रीन गिरामी, जो सूरत हाल अफगानिस्तान की है वो तो आप जानते हैं। अभी तक जो है तमाम ममालिक को मिलकर के यहाँ की सूरत हाल को संभाल लेना चाहिए था, लेकिन जाहिर सी बात है कि अफगानिस्तान में तालिबान को लेकर की जो सूरत हाल, जिस तरह की सोच यहाँ के ममालिक की बनी हुई है, उस वजह से जो है इस वक्त पूरी तरह से अफगानिस्तान हुकूमत मुस्तहकम होने में और कुछ साल लेंगे। इस तरह की जो है तबसरे लगातार निकल करके आते हैं। बाक़ी नाज़रीन गिरामी, मुझे यहाँ पर इजाज़त दें, इंशाअल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये
हुसैन अल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को।